जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जय गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन
Krishna
महायज्ञ की जय, पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुगाधारे हरे कृष्ण महामंत्र की जय, लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस पतित पावन श्री प्रभुपाद की झूलन यात्रा महोत्सव की श्री राधा गोपीनाथ झूलन यात्रा महोत्सव की प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ झूलन यात्रा महोत्सव की निताई गौरव प्रेमानंदी, निताई गौरव प्रेमानंदी, निताई 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 गौरव प्रेमानंदी। आयु समस्त भक्तों का, माताओं का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। परम सौभाग्यशाली है वो जीव जिनको इतने सुंदर दर्शन और इतने सुंदर अवसर का सेलिब्रेशन करने का लाभ मिलता है। ये हम सब पर श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है कि वो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, भगवान की जो गोपियां हैं, जो मंजूरियां हैं, भगवान के जो अत्यंत ही निकट के साथी हैं, जो कार्य करते हैं, जिनके लिए बहुत सारे जन्म के पुण्य की तपस्या की आवश्यकता होती है। और हम जैसे कनेक्ट जीव जो कि बहुत ही खराब कर है, जिनके हृदय में कोई भी पवित्रता नहीं है, उनको भी वो सारे कार्य करने का अवसर मिलता है। इसके लिए हम श्री प्रभुपाद जी के अत्यंत ही आभारी हैं। आज बहुत ही सुंदर अवसर है। भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी झूले में विराजमान है और हम सबको उनको झूला झुलाने का सौभाग्य प्राप्त है। इस अत्यंत ही सुंदर कथा को श्रवण करने के लिए हृदय में जो संसारी बातें हैं उनको दूर करिए, मन में जो भौतिक विचार है उनको साइड में रखिए और लोट और गौरव में से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण कीजिए, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, हृदय में बैठे हुए भगवान को उनके चरणों का ध्यान कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की। भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। सुंदर छवि श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। प्राण प्रिय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। झूलन यात्रा महा उत्सव की। निताई गौरव प्रेमानंदी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अनेक जन्मों से भटकते भटकते यदि अगर अब आप चाहते हो कि मैं किसी एक ऐसे देव की शरण में जाऊं जो सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ जाओ? डायरेक्ट से आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। आराधना करनी है तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रजेंद्र नंदन है, जो कि नंदराय जी के पुत्र हैं, डायरेक्ट उनके पास चले जाओ। क्योंकि जो रूट पे पानी देता है ना, वृक्ष खुद ब खुद सिंचित हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि कोई एक ऐसी जगह जिसकी मैं आराधना करूं जो सबसे श्रेष्ठ हो, तो वो कौन सी स्थान है? तत्धाम वृंदावनम। वो जगह कौन सी है? उन्हीं ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है। वो क्या है? वृंदावन। और अगर आप जानना चाहते हो कि उन भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ आराधना कौन करता है, उनके सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो कौन है वो? रम्या काचिदुपास्महे
सारे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? रम्या काचिद उपासना व्रजवधु। जो ब्रज की गोपियां हैं, जो गोपिकाएं हैं, वो सर्वश्रेष्ठ डिवोटी है। सबसे सुंदर आराधना यदि कोई भगवान की है किसी ने, तो वो ब्रज गोपिकाओं ने की है। और उन सारी ब्रज गोपियों में सबसे महान, सबसे सर्वप्रिय, सबसे सर्वाधिक पूजनीय यदि कोई है तो वो कौन है? हमारी प्रिय श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी जो है वो संपूर्ण ऐश्वर्यों की ऐश्वर्य है। इसीलिए हम कृपा कटाक्ष में बोलते हैं, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमस्तुते, 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 ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमस्तुते। तो सबसे मुख्य जो आराधना के योग्य है, जहाँ से हमने शुरू किया, तो वो कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। जितने भी देवी देवता है ना, वो भी उन्हीं भगवान की ही आराधना करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, आलोल चंद्र कल सत्वन माल्य वंशी, रत्नागदं प्रणय केलि कला विलासम, श्यामं त्रिवंग ललितं नियतः प्रकाशम, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्र कल सत्वन माल्यवंशी, कि वो भगवान कैसे हैं? प्रत्येक उनके आभूषण को देख कर कहते हैं, उनके गले में बहुत ही सुंदर लॉकेट है, वो पेंडेंट पहनते हैं, कैसा? चंद्र के जैसा, जैसे चंद्र का लॉकेट होता है ऐसा पहनते हैं। और वनमाल्य वंशी, और वन के फूलों की माला धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं। रत्नागदम, और प्रणय केली कला, रत्नागदम, अपने हाथों में बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। और प्रणय केली कला विलासम, अर्थात वो अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और वो कैसे हैं? श्यामम त्रिभंग ललितम, वो श्याम जो त्रिभंग हैं, तीन तरह से टेढ़े हैं। भगवान के चरण भी टेढ़े हैं, भगवान की कमर भी टेढ़ी है, भगवान के हस्त हर जगह से टेढ़े हैं। वो देखते भी है ना, किसी को सीधे भी खड़ी होगी ना तो भी देखेंगे कैसे, ऐसे टेढ़ा करके देखेंगे। तो वो है तो त्रिभंग ललितम, जिसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और बार बार कहते हैं, वही भगवान का स्वरूप है, उसको अलग अलग स्वरूप, अलग अलग अंदाज से बताते हुए ब्रह्मा जी, हम रोज सुबह को गाते हैं ना दर्शन आरती में, वेणु वर्णंतम अरविंद दलायताक्षम, बर्हवतम समासितम बुध सौंदरांगम, कंदर्पकोटिकमनीया विशेषा शोभा, गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। तो ऐसे भगवान हैं जिनका त्रिलोक में प्रत्येक देव भी उपासना करते हैं। तो कृष्ण समस्त देवताओं के पूज्य देव हैं। और स्वयं जो सुखदेव गोस्वामी है वो बताते हैं कि बाकी सब क्या हैं, वो उन्हीं भगवान की कलाएं हैं, उन्हीं भगवान के अंश हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर स्वयं कोई भगवान है तो साक्षात कृष्ण है। और वो भगवान श्री कृष्ण यदि किन की आराधना करते हैं तो वो है श्रीमती राधा रानी, और उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी। और जो राधा और कृष्ण का संबंध है वो भौतिक
सर्वोच्च पूजनीय, सर्वोच्च शुद्ध पवित्र संबंध है जो सर्वोच्च भगवान का अपने सर्वोच्च भक्त के साथ है। कल्पना कीजिए, आज आप दिन का दर्शन कर रहे हैं, भगवान जो परिपूर्ण है, भक्त श्रोमणी जो परिपूर्ण श्रीमती राधा रानी है, और उनका पूर्ण शुद्ध संबंध है, जो पूर्ण शुद्ध प्रेम है, जिनके लिए हम असल में क्या है, क्योंकि हम इस भौतिक धरातल पर रहते हैं, तो हमारे हृदय में इस भौतिक संसार का जो संबंध है ना, बस वही होता है। और हम भगवान की उस अलौकिक प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, समझ सकेंगे भी नहीं, उसकी तो चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना समझ सकते हैं, प्रेम और वासना में अगर अंतर समझना है तो श्री रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से बताते हैं। उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में वे कहते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तार बोली काम, कृष्णेरेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। इस संसार में आज जिसको प्रेम कहा जाता है ना, वो क्या है जानते हैं? वो अपनी झुलसती हुई इंद्रियों को संतुष्ट करने का एक वृथा प्रयास है, बस, जिसे अंग्रेजी में लस्ट कहा जाता है। बाकी प्रेम का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, बस। चाहे वो कोई भी चेष्टा है, आप देखते हो, आप गाते हो, आप सुनते हो, आप भगवान के लिए कोई भी सेवा करते हो, उसमें एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे उनको खुश करना है। यदि ये उद्देश्य पूरा हो रहा है तो उसे प्रेम है, बाकी सब बकवास है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत का कोई भी संबंध जो है उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें निज इंद्रिय प्रीति वांछा, अपने आप की इंद्रियों को तृप्त करने की एक इच्छा है। और यहाँ पर जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का हम संबंध देखते हैं, वो क्या है? राधा रानी महाभाव स्वरूपणी, राधा रानी का जो शुद्ध प्रेम है वो सर्वोच्च है। उनके मन में केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है। और भक्ति जो है ना, हम जो भक्ति करते हैं उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? भक्ति श्रद्धा से प्रारंभ होती है ना, आदौ श्रद्धा। उसके बाद क्या होता है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, फिर हम भजन करना शुरू करते हैं, श्रवण करना शुरू करते हैं, कीर्तन करना शुरू करते हैं। उसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति, है ना। हृदय में कितने सारे अनर्थ है, तो ये भजन क्रिया का प्रोसीजर क्या करता है? हमारे हृदय के जो वासनाएं हैं उनको खत्म करता है। और उसके बाद क्या होता है? निष्ठा, रुचि, और आखिर में जो होता है भाव, उसके आखिर में प्रेम आता है, शुद्ध प्रेम आता है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो उस सर्वोच्च स्थान पर है, और उनको कहा गया है मदनाख्य महाभाव। राधा रानी का जो प्रेम है वो संपूर्ण जो प्रेम है ना, जितना भी प्रेम का जो सरोवर है उसकी पराकाष्ठा है, शिखर है श्रीमती राधा रानी संपूर्ण प्रेम का। और ऐसा बताया जाता है, शुकदेव गोस्वामी जो है वो अत्यंत ही चतुराई से श्रीमती राधा रानी को बहुत ही गुप्त रीति से बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में वे कहते हैं, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयम अवयत दृढ़म। यानी कि वो राधा रानी की महिमा को श्रीमद् भागवतम में इस तरह से बताते हैं कि वो राधा बोल के भी नहीं बोलते। अन्याराधिता नूनम, वो कहते श्रीमती राधा रानी वो क्या करती है? अपने शुद्ध प्रेम के बल पर भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है ना, उनको भी वो वश में कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जितने भी भौतिक जगत में सुंदरता है ना, वो सब भौतिक जगत की सौंदर्य
है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। वो ऐसा बताते हैं कि जैसे आपने कभी मेंढक तो देखा होगा, जब बारिश होती है ना तो कभी कभी मेंढक निकलते हैं, तो इनमें फीमेल मेंढक भी होते होंगे ना, तो फीमेल मेंढक्स में कभी कभी है ना कंपटीशन भी होता होगा सौंदर्यता का। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर है ना स्त्रियों का सुंदरता का कंपटीशन होता है, उसमें मिस यूनिवर्स चुनी जाती है ना, उसी तरह से मेंढकियों का भी एक है ना कंपटीशन होता होगा, उसमें भी मिस यूनिवर्स चुनी जाती होगी, है ना। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, उनमें तो कोई ना कोई सुंदर होती होगी ना। लेकिन आप देखिए संसार की जो सुंदर स्त्रियां हैं इस भौतिक जगत की, उनके सामने मेंढकी का स्वरूप कैसा है? एकदम इनसिग्निफिकेंट, एकदम बहुत ही घृणित है, मतलब देखने के योग्य भी नहीं है, हमको तो वो सुंदर दिखेगा ही नहीं। उसी तरह से जो संसार की सुंदर स्त्रियां हैं, जो मिस यूनिवर्स, उनमें जब कंपटीशन हुआ, उसमें जो मिस यूनिवर्स हुई, उसका अगर कंपटीशन किया जाए और उसको अगर है ना कंपेयर किया जाए स्वर्ग की अप्सराओं के साथ, तो उनको ऐसी ही दिखती होगी जैसे हमको मेंढकी कैसे दिखती है। हमारे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सराओं के निकट जो संसार की सुंदरतरीन स्त्री है वो मेंढकी के जैसी दिखेगी। और फिर जो सुंदर अप्सराओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो मिस यूनिवर्स है, उसको उसका अगर चुनाव किया जाए तो फिर वो जो वैकुंठ में जो है, वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं, उनके सामने स्वर्ग की अप्सराएं जो है ना वो मेंढकी के जैसी दिखती होंगी। और जो लक्ष्मियां है ना, जितनी सुंदर सुंदर हो, वो जो है ना उनका स्वरूप जो है वो उसी तरह से निगरणीय है। सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान। और जो गोपियां हैं वो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि उनके सामने जो है ना वो लक्ष्मियों का स्वरूप भी कुछ नहीं है। और उनसे भी आगे अगर हम देखें तो श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य ऐसा है जिनके निकट सारी गोपियों का सौंदर्य भी कुछ नहीं है। इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी कि जब श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, तब तो श्रीमती राधा रानी ने नेत्र खोले नहीं थे, और ये कृष्ण से पहले ही प्रॉमिस किया था कि देखो कृष्ण, जब तक तुम मेरे समक्ष नहीं आओगे तब तक मैं किसी को भी देखूंगी नहीं, किसी के भी दर्शन नहीं करूंगी। तो उस समय तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया लेकर आई थी, कृष्ण छोटे से थे और राधा रानी भी पालने में थी। तो राधा रानी ने पहली बार कृष्ण को देखा और फिर नेत्र खोले। उसके बाद क्या हुआ, राधा रानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर है कि कीर्तिदा मैया जो है ना वो उनको हमेशा घर में छुपा के रखती हैं। वो सोचती है कि इनको कोई देख लेगा तो फिर तो नजर लग जाएगी ना, तो हर वक्त राधा रानी को काले टीके लगाती हैं, काले धागे पहनाती हैं, नजर उतारती हैं, किधर भी उनको जाने नहीं देती। अब जो दूसरी सखियां हैं, अब आप जब जानते हो बरसाना में तो राधा रानी की कितनी सारी सखियां हैं, ललिता है, विशाखा है, तुंग देवी है, चंपक लता, सुदेवी, वो सब आती हैं। राधा रानी को कहती हैं, राधे तो सारा दिन घर पे रहती है ना, कीर्तिदा मैया तो तुम्हें किधर जाने नहीं देती। तो बताए हम जब पानी भरने जाते हैं ना, इतना मजा करते हैं, हम खेलते हैं, अलग अलग ना हम गेम्स खेलते हैं और हम बहुत मजा करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं। और यहाँ घर में सारा दिन तुम कितना बोर होती होगी, तुम भी हमारे साथ चलो। तो राधा रानी कहती है, मगर मैं कैसे चलूं मैया, तो मुझे जाने नहीं देगी। बोले ऐसे कैसे नहीं जाने देगी, तुम बोलो ना मैया को मेरी सारी सखियां जाती हैं, मुझे भी जाने दो। तो राधा रानी कीर्तिदा मैया से कहती है, मैया मेरी सारी सखियां जो है ना वो पानी भरने जाती हैं,
मैं भी पानी भरने जाऊं? तो कीर्ति नहीं नहीं राधे, देखो तुम्हारे हाथ कितने सुकोमल हैं, तुम पानी भरने जाओगी ना तो तुम्हारी कमर लचक जाएगी, तुम पानी भरने नहीं जाओ। तो वो वापस है ना राधा रानी बोलती है मैया ने मना कर दिया। बोला नहीं मैया, सब आ जाती है। बोला मैया हम इसको थोड़ी ना उठवाएंगे, पानी पानी वानी हम सब खुद ही भर लेंगे, बस खाली आप इसको आने दो हमारे साथ। तो राधा रानी ना ऐसे दुखी होकर मैया आप हमें मुझे नहीं जाने देती हो, देखो मेरी सारी सखियों की मैया उन्हें जाने देती, हमारी बेटियां कैसे बोलती है ना कि देखो ये सब जाती है घूमने के लिए, हमको खाली परमिशन नहीं है। तो राधा रानी ऐसे रो के बोलती है। तो कीर्तिदा मैया बोलती है अच्छा अच्छा राधे तो दुखी ना हो तो जाओ, चलो ठीक है तुम भी जाओ। लेकिन सब सखियों को बोलती है कीर्तिदा मैया देखो मेरी राधा ना बहुत इनोसेंट है, एकदम मासूम है, इसको रास्ता भी नहीं पता और ये बहुत भयभीत हो जाती है ना, अलग अलग जगहों पे जाती है, तुम तो वन में जाती हो, वहां पर अगर कोई पशु होगा तो ये बहुत डर जाएगी, तो तुम इसका ख्याल रखना ठीक है, ये कभी घर से बाहर जाती नहीं है ना। तो सबने कहा मैया मैया आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम है ना, हम राधे का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो आज राधा रानी जो है वो पहली बार बनगढ़ पे गई है और राधा रानी की मैया ने बोला था जल्दी जल्दी लेके आना उसको। अब ये कृष्णा की टोली तो है, उनको तो एक ही काम है छेड़खानी करना। तो आज इतनी सुंदर राधा रानी आई है और जैसे यहाँ से कृष्णा की टोली आती है तो ललिता और ना विशाखा और सारी सखियां राधा रानी को बोलती है राधे जल्दी चलो। क्यों क्या हुआ? बोले जल्दी चलो देखो कृष्णा की टोली आ रही है, अगर इन्होंने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, जल्दी चलो। तो राधा रानी को है ना कृष्णा ने बस दूर से एक झलक देखी। अब जैसे मैंने आपको सौंदर्य की एग्जाम्पल दी थी कि राधा रानी कितनी सुंदर है और कृष्ण ने पहली बार, छोटी सी थी राधा रानी 5-6 साल की होंगी और कृष्ण भी अभी छोटे से ही हैं 6-7 साल के, और राधा रानी को देख लिया, दूर से देखा था तो कृष्ण की इच्छा हुई कि मुझे निकट से देखना। आज तो राधा रानी चली गई और फिर जल्दी जल्दी घर गई तो ललिता ने कहा देखो राधा रानी आज हमने अच्छे से ना खेला नहीं वहां पर, कल हम जल्दी जाएंगे और छुप के जाएंगे, जहाँ से कृष्ण की टोली नहीं होगी उस तरफ से जाएंगे, फिर हम बहुत अच्छी तरीके से हम गेम खेलेंगे ठीक है। तो राधा रानी चली गई। अब कृष्ण ने राधा रानी को देख लिया था, अब तो नींदें हराम हो गई कि इतनी सुंदर थी, मुझे एक बार देखा है दूसरी बार देखने की इच्छा है, और वो इच्छा कर रहा था, नींद आई नहीं पूरी रात, सुबह का इंतजार किया। राधा रानी भी निकली है सखियों के साथ और कृष्ण भी अपनी टोली के साथ, लेकिन कृष्ण ने कहा देखो कल भी इन सबके साथ मुझे देखा था तो वो सब चली गई थी, भाग गई थी, तो फिर आज ना मैं छुप के जाऊंगा, अगर मुझे उनके निकट से दर्शन करने हैं तो कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कृष्ण जो है वो छुप छुप के आते हैं और राधा रानी जो है वो भी है ना सखियों के साथ आ रही है। अब क्या गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक का जो गेम होता है, क्या करते हैं एक सखी जो है वो ऐसे आंखें बंद करती है और काउंट करती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 करके उसको आंखें खोलनी होती हैं। तब तक जितनी भी दूसरी गोपियां हैं उनको अलग अलग जगहों पर छुप जाना होता है और जिसने आंखें बंद करी थी उसको ढूंढना होता है और जिस भी गोपी को पहले ढूंढ लेंगे वो हार जाएगी और उसके बाद वो 1 2 3 करेगी। समझ में आ गई ना गेम? अब क्या है, जैसे ही कोई गोपी जो है वो काउंटिंग शुरू करती है, राधा रानी ने पहली बार गेम खेला था, उनको आता नहीं था कि करना क्या है। अब क्या है, वो सारी गोपियां तो एक्सपर्ट थी, वो अलग अलग कुंज में जाकर छुपती थी और राधा रानी क्या थी, वो छोटी सी थी, वो जैसे वो आंखें बंद करती थी वो दौड़ दौड़ के एक छोटा सा वहां पे कुंज जैसा उपवन था उधर जाके छुप जाती थी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी दफा भी ऐसे किया वो ऐसे करके छोटी सी वो इधर ही जाके, क्योंकि वो उनको ये लगा नहीं कि मुझे जगह को चेंज करना चाहिए, उनको लगा बस ये जगह सही है, कोई मुझे वैसे देखता नहीं है
इधर ही जाके छुप कर, बार बार उधर ही छुप रही है, बार बार। और कृष्ण जो है ना वो छुप के उनको देख रहे हैं। कृष्ण को लग रहा है कि बाकी सारी गोपियां तो बहुत चतुर हैं, वो अलग अलग जगह पे छुप रही हैं, और ये इतनी इनोसेंट है, इतनी मासूम है, ये बार बार यहीं पर छुप रही है। अब मुझे इनको निकट से देखना है तो बस ऐसा ही करना है कि मुझे इस कुंज में जाकर छुप जाना है और ये वापस आ जाएगी। तो कृष्ण क्या करते हैं, अब जैसे ही वो बाहर आती हैं और फिर कृष्ण जो है वो छुप के उसी कुंज में चले जाते हैं, और वहां पर एकदम डार्क अंधेरा होता है। अंदर जो है ना गुफा जैसा होता है ना, तो एकदम अंधेरा होता है, और इतना अंधेरा होता है कि कुछ दिखता नहीं है। और कृष्ण उधर जाके इसे छुप जाते हैं, और फिर वो जो सखी 1 2 3 कर रही है तो राधा रानी भी उधर आके छुप जाती है। और राधा रानी जैसे ही छुपती है, अब क्या होता है, आप लोगों ने कभी अंधेरे में देखा होगा ना, सबका अपना अपना अनुभव होगा कि अंधेरा जब हो जाता है अचानक से, तो उस टाइम पर हमें कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन उसी जगह पर तो थोड़े क्षण बीतने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा विजन क्लियर होता है और कुछ दिखने लगता है। तो जब राधा रानी आई ना, तो उनको पहले तो कुछ दिखा नहीं, और जैसे ही थोड़ी देर बाद में गोपियां बाहर ढूंढ रही हैं, थोड़ी देर के बाद उसने ऐसे ऐसे देखा, कोई देख तो नहीं रहा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हमें कोई देख रहा होता है ना, तो हमको फील होता है, भले हमको नहीं पता कि कोई देख रहा है, लेकिन ऐसे फील हो जाता है ना कि कोई देख रहा है। तो राधा रानी को लगा कि कोई 2 आंखें मुझे ना घूर रही हैं, ऐसे से देखा तो अभी एक तो कृष्ण एकदम काले और उसकी ना 2 बड़ी बड़ी आंखें, तो राधा रानी को दिखने लगी वो। और जैसे ही राधा रानी को 2 आंखें दिखने लगी, राधा रानी ने सोचा पता नहीं क्या है, और फिर धीरे धीरे जब ध्यान से देखा तो उसने देखा ये तो वही टोली वाला जो है ना कल जो आया था अपने मित्रों के साथ, और ललिता ने बताया था कि बहुत बदमाश है, और ये वही मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। और राधा रानी उसको ऐसे गौर से देखा, और कृष्ण ने जब राधा रानी को देखा, अब कैसे थे कृष्णा, राधा रानी कैसी थी, राधा रानी को जैसे मैंने अभी फ्रॉग वाला एग्जाम्पल दिया, उनके सौंदर्य को देखकर कृष्णा का क्या हुआ, वो बेहोश हो गए। वो कृष्ण जिनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, जो सौंदर्य के देव, जो कामदेव हैं, वो उनको देखकर मोहित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। वो श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए, और जैसे ही उनको देखा वो बेहोश हो गए। अब राधा रानी का तो दिल जो है ना वो जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बोला अभी मैं करूं तो क्या करूं, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मुझे ना गेम में हारा हुआ स्वीकार किया जाएगा, और अगर मैं अंदर रही और ये सारी लड़कियां यहाँ पर आ गई तो ये पहला सवाल पूछेगी भाई तुम यहाँ कृष्ण के साथ क्या कर रही हो, और दूसरा सवाल पूछेगी कि तुमने कृष्ण को किया क्या कि ये बेहोश हो गया। अब मैं क्या करूं क्या करूं, राधा रानी इतना चिंतित हो गई। बोला कुछ भी हो इस कृष्ण को छोड़ो, मुझे तो जाना चाहिए बाहर, और अब बस गेम खत्म करना है। तो बाहर जाके भले मैं पकड़ी जाऊं लेकिन मुझे इसके साथ नहीं रुकना है। बाहर जाके राधा रानी ने जोर से क्लैप किया, सब बाहर आ जाओ, बस बस गेम इज ओवर, मुझे नहीं खेलना, बस अभी मेरे को खेलना नहीं है, मुझे ये गेम नहीं खेलनी है, मुझे घर जाना है। मुझे तो सब सखियां बोल रही, लेकिन हुआ क्या हुआ, इतना क्यों चिंतित दिखाई दे रही हो। ललिता जो कि अनुराधा है, वो राधा रानी से बहुत प्रेम करती है। ललिता जी पूछती है राधे मुझे बताओ हुआ क्या है, तुम अपने हृदय को मेरे सामने खोल सकती हो, बताओ तुम इतना चिंतित क्यों। बोला ललिता तुम घर चलो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम घर चलो। तो ललिता जी जो है और सारी सखियां राधा रानी को घर लेके जाती है। लेकिन जैसे ही राधा रानी घर जाती हैं उनको बहुत अंदर से चिंता हो रही है। उनको लगता है कि मैंने केवल अपना बचाव करने के लिए कृष्ण को मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई, मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ। राधा रानी का हृदय इतना कोमल है,
इतना कोमल है, वो किसी को भी दुखी नहीं दे सकती। और उन्होंने देखा था कि कृष्णा जो है वो वहां बेहोश पड़े हैं। कृष्णा भी बहुत छोटे से हैं और उन्होंने देखा कि मैं उनको बेहोश छोड़कर आ गई। उसके बाद वन है, वो अकेला था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। वहां पर कोई पशु है, पक्षी है, वो भी अकेला पता नहीं क्या करने आया था। और मुझे देखकर वो बेहोश हो गया और मैंने उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया। मैं अपनी लाज बचाने के लिए अलग से आ गई। मैं कितनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ। और फिर ललिता को बताया, पूरा बताया कि ललिता पता है क्या हुआ था, जब हम लोग छुपा छुपी खेल रहे थे ना, तो मैं जिस कुंज में गई थी ना, वहाँ कृष्णा आया था। बोला अच्छा, वो वहां भी पहुंच गया। बोला लेकिन मेरी बात तो सुनो। बोला हुआ क्या? बोला जैसे ही उसने मुझे देखा, बोला कुछ किया? बोला नहीं, वो बेहोश हो गया। बोला अच्छा, तो बोला भले? बोला नहीं भले नहीं, हमको जाके देखना पड़ेगा। तो मेरा एक काम करो ना, तुम नंदगांव जाओ ना। बोला नंदगांव में क्यों जाओ? बोला यशोदा मैया से जाके पूछो कि कृष्ण कैसा है, वो आया है घर पे नहीं आया है। उनको जाके बताओ कि कृष्ण कुंज में है और उनकी ये दशा है। ललिता ने कहा राधे तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चलो मैं यशोदा मैया के पास जाती हूँ। और जो ललिता है वो यशोदा मैया के पास जाती है और यशोदा मैया से कहती हैं कि मैया मैया कृष्ण कैसा है? कृष्णा घर पे आ गया ना, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वो दवाई तो समय समय पे ले रहा है ना? तो यशोदा मैया बोलती है दवाई? कृष्ण? अरे ललिता दिमाग तो ठीक है, क्या हुआ मेरे कृष्ण को? वो देखो अपने सखाओं के साथ बाहर खेल रहा है। और ललिता ने देखा कृष्ण जो है वो बाहर सखाओं के साथ खेल रहा था। अब हुआ क्या था, जैसे ही राधा रानी गई थी तो उनकी कृष्ण के सखा ढूंढते ढूंढते कृष्ण को वहां पर आ गए थे और कृष्ण की मूर्छा तो भंग हो गई थी, तो वो खेलने लग गए थे। अब क्या हुआ, ललिता जो है यहाँ पर ललिता नंदगांव में कुंड बनाती है और ऐसा बताया जाता है। अब जो हम जो झूलन यात्रा देख रहे हैं उसका अलग अलग जगहों पे वर्णन है। एक आज भी आप जब नंदगांव जाओगे ना तो वहां पर एक ललिता कुंड है और ललिता रानी जो है वो वहां पर ललिता कुंड में बहुत ही सुंदर तरीके से झूलन यात्रा आयोजन करती हैं और वहां पर कृष्ण को बुलाया जाता है, राधा रानी आती हैं और झूलन यात्रा का महा उत्सव होता है। अब मैं आपको इसी झूलन यात्रा के इसी स्टोरी के अंदर एक दूसरी बहुत ही सुंदर स्टोरी बता रही हूँ। उसमें क्या है कि राधा रानी जो है वो नारद मुनि का बहुत संग करने लगती हैं क्योंकि नारद मुनि बहुत ही परम वैष्णव है। अब हम लोग क्या है, नारद मुनि को कैसे जानते हैं कि वो इधर की बात उधर करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, लेकिन वास्तव में जितने भी भक्तों को हम जानते हैं ना उनके गुरु श्री नारद मुनि हैं। क्योंकि हमारी परंपरा जो है ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय है और ये ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय प्रहलाद महाराज के गुरु महाराज जो है वो भी नारद मुनि है, ध्रुव महाराज के गुरु महाराज है वो भी नारद मुनि है। तो नारद मुनि जो है ना वो बहुत ही विशेष है। भगवान को जब भी कोई लीला करनी होती है ना वो नारद मुनि को ही बीच में आना पड़ता है और नारद मुनि उन लीलाओं को संपन्न करने में सहायता करते हैं। तो क्या हुआ था कि राधा रानी जो है वो नारद मुनि से बहुत सुंदर सुंदर भक्ति की बातें सुनती। अब जो भक्त होते हैं ना उनको भगवान के भक्तों के मुख से भगवत कथा भगवत चर्चा सुनना बहुत अच्छा लगता है। राधा रानी को बहुत अच्छा लगता था। नारद मुनि ना अलग अलग भक्तों की कहानियां सुनाते थे, सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं सुनाते थे। तो घंटों राधा रानी जो है नारद मुनि से कृष्ण कथा सुनती थी। एक बार कृष्ण ने राधा रानी से कहा देखो राधे मैं तुम्हें एक सुंदर एडवाइस देना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ना तुमसे इस एडवाइस का इस सजेशन का कोई भी मोल नहीं लूंगा, एकदम फ्री है लेकिन उसको रखो तुम्हारे काम आएगी। तो राधा रानी ने कहा अच्छा कृष्ण बताओ क्या एडवाइस है, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो। तब राधा रानी को कृष्ण ने कहा देखो राधे अगर तुम चाहती हो अपनी खीर बनाना तो नारद मुनि से दूर रहो। तो नारद मुनि से दूर रहो क्यों? साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए।
ये वैष्णव संग तो हमारी भक्ति को बहुत उन्नति कराता है। ये सब परम वैष्णव है, नारद मुनि महाजन है, और आप उन्हें मुझसे दूर रहने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं नारद मुनि के साथ कृष्ण कथा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। बोला नहीं लेकिन मेरी बात सुनो, ये जो नारद मुनि है ना, वो हमेशा लड़ाई करवाएगा। कभी ऐसा होगा कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में भी लड़ाई करवा देगा। राधा रानी बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा और मेरा संबंध इतना शक्तिशाली है कि कोई भी बीच में आ जाए, हम दोनों की लड़ाई नहीं होगी। तो फिक्र मत करो, नारद मुनि के कारण हमारी लड़ाई कभी नहीं होगी। देखो कृष्ण बोलते हैं कि मेरा तो है ना कर्तव्य था तुम्हें बताना, अब तुम्हारी मर्जी है तुम कैसा करते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा भी करो। मैंने तो तुम्हें पहले से ही ये बता दिया है, तुम्हें पहले से ही सावधान करने के लिए। लेकिन राधा रानी बोलती नहीं नहीं कृष्ण, सब कुछ नहीं होने वाला है। तो अब क्या है, जो आज हम फेस्टिवल मना रहे हैं, कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं? झूलन यात्रा। तो झूलन यात्रा का समय आया, सारी जितनी सखियां हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से झूला बनाया, उसपे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन किया, बहुत सुंदर सुंदर उनमें डोरियां लगाई, और कुछ कीर्तन करने के लिए, कुछ ना मृदंग बजाने के लिए, सब पूरा वृंदा देवी ने बहुत ही सुंदर से वातावरण क्रिएट किया और सारी डेकोरेशन कर दी। पंछी चहचहा रहे हैं, मृदंग बजाई जा रही है, बहुत सुंदर छिम छिम थोड़ी थोड़ी है ना बूंदे बरस रही हैं बारिश की। इतना सुंदर वातावरण वृंदावन का, इतना सुंदर है। और सारी सखियां भी आ गई, ललिता जी आ गई, विशाखा जी आ गई, चंपक लता आ गई, सूदेवी, सारी सखियां आ गई। लेकिन आज राधा रानी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहन के जाऊं, क्योंकि आज इतना सुंदर ओकेजन है, इतना सुंदर सेलिब्रेशन है। तो राधा रानी ने एक ड्रेस निकाला, वो भी पसंद नहीं आया, फिर दूसरा निकाला, ऐसे निकाले इतने सारे निकाल दिया। अभी वो उनको लग रहा है कि भाई मैं झूले में बैठूंगी तो किसमें ज्यादा सुंदर फोटोग्राफ्स आएंगे, मतलब ज्यादा सुंदर मैं किसमें लगूंगी। तो वो तैयार हो रही हैं और कृष्णा और सब सखियां जो है वो राधा रानी का इंतजार कर रही हैं। और नारद मुनि जो है वो पहले कृष्ण को इतना सुंदर रीति से कीर्तन सुनाते। नारद मुनि जो है ना वो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रामण नाम, तो इतना से बहुत प्रसन्न, तुमने बहुत सुंदर कीर्तन किया। अभी मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं कोई कीर्तन तो आपसे वरदान मांगने के लिए थोड़ी करता हूँ, मैं तो बस आपको प्रसन्न करने के लिए करता हूँ। मैं कोई सौदागर थोड़ी हूँ कि मैं आपको कीर्तन सुनाऊं और आपसे कोई वरदान लूं, बस मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं नारद मुनि, मेरी इच्छा है, तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर लिया, तुम्हें जो भी मांगना है ना मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जय हो। तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में मुझे कुछ वरदान देना है तो, क्योंकि आप तो गोपीनाथ हो, आप तो गोपी वल्लभ हो, गोपियों के प्राण धन हो, मैंने ना आपको हमेशा झूले में राधा रानी के साथ बैठा हुआ देखा है। आज मेरी इच्छा है कि मैं आपको ललिता के साथ बैठा हुआ देखूं। मैंने कभी भी ललिता के साथ आपको झूले में झूलता हुआ नहीं देखा, तो मेरी इच्छा है, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी करोगे? तो कृष्ण ने कहा व्हाई नॉट, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी वैसे भी राधा रानी आई नहीं है, तो मैं ललिता के साथ बैठ जाता हूँ, ललिता आ जाओ। तो ललिता कहती नहीं नहीं, तो वो तो मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का स्थान है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं नहीं, ये राधा रानी का स्थान है। तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, राधा अभी तक आई नहीं है और मैंने नारद मुनि को ये वरदान दिया है कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। अगर इनकी ये छोटी सी इच्छा है तो मैं पूरी करना चाहता हूँ, तो बैठो आ जाओ मेरे साथ। और कृष्ण हाथ पकड़ के ललिता को बिठा देते हैं और नारद मुनि जो है वो वहां से सीधा चले जाते हैं राधा रानी के पास। और राधा रानी जो है वो इतना सुंदर ड्रेस पहनकर
श्रृंगार आभूषण पहनकर बहुत सुंदर सुंदर फूलों की माला, गजरा, हाथों में कंगन और बस निकलने ही वाली हैं। तो नारद मुनि बोले, अरे 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 राधा रानी कहाँ चली? बोला, नारद मुनि रास्ता ना रोकिए, दूर हटिए, पहले से ही बहुत देर हो गई है। बोला, लेकिन मुझे पता तो चले आप जा कहाँ रही हैं। बोला, आपको पता नहीं, आज झूलन यात्रा है और वहाँ पर सारी सखियां और कृष्णा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। तभी नारद मुनि बोले, नहीं नहीं नहीं, अब आपकी जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर झूलन यात्रा फेस्टिवल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। बोले, स्टार्ट कैसे हो गया? मैं यहाँ पर हूँ, मैं जाऊंगी तभी तो झूलन यात्रा स्टार्ट होगा ना। बोला, नहीं वो कृष्णा, मैं वहीं से गुजर रहा था, मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां पर कृष्ण झूला झूल रहे हैं। हाँ, वो आपकी सखी है ना ललिता, हाँ ललिता के साथ झूल रहे हैं। ललिता के साथ झूल रहे हैं? राधा रानी बोल रही, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला, हाँ मैं भी सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन राधे ऐसा हो गया है। तो राधा रानी को इतना गुस्सा आया, राधा रानी अपने इयररिंग्स उतार रही हैं, अपनी चूड़ियां उतार रही हैं, रो रही हैं और राधा रानी रोते 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 वहां कुंजों में पहुंचती है और फिर जोर से राधा रानी ललिता को देखती है और फिर जोर से बोलती है कि हे कृष्ण, मुझे इसके साथ कभी बात नहीं करनी है, और फिर रूठ के चली जाती है। राधा रानी मान करके वहां से चली जाती है। और फिर जो अब कृष्ण ने देखा कि राधा रानी जो है वो रूठ कर चली गई है, सब मनाने का प्रयास कर रहे हैं, राधा रानी रूठ के किसी से भी बात नहीं कर रही हैं। जो छोटी छोटी मंजरियां हैं ना, उनको भेजा जाता है कि आप लोग पहले जाओ, अभी ललिता कैसे जाए, वरना तो हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ललिता को भेजा जाता है। अब प्रॉब्लम ही ललिता से है तो कैसे जाए? तो फिर ना सारी सखियां जाती हैं। राधा रानी बोलती है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे ना कुछ देखना, ये जो काला रंग है ना, मुझे काले रंग से भी नफरत है, मुझे काले रंग का कुछ देखना नहीं है। तुम लोग सब चले जाओ, तुम लोगों के बाल भी काले हैं, तुम लोगों के नेत्र भी काले हैं, मुझे किसी काली वस्तु को देखना ही नहीं है, क्योंकि जब मैं काली वस्तु को देखती हूँ तो मुझे वो श्याम सुंदर दिखता है। अभी देखो, राधा रानी मान करके बैठी है, नाराज है और उनको हर जगह कृष्ण दिख रहा है। ये राधा रानी का प्रेम है, उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। अब सब मनाने आए हैं, सब मना रहे हैं, लेकिन है ना कोई मान नहीं रही है। तो फिर कृष्ण आते हैं, बोलते हैं, देखो राधा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब सच्ची बात बता रहा हूँ। पता है क्या हुआ था? बोला, मुझे तुमसे कोई बात सुननी नहीं है। बोला, लेकिन तुम सुनोगी नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? मेरी बात सुनो, हुआ क्या था? तो उतने में नारद मुनि वहां पर आते। नारद मुनि जा बोले, नहीं नहीं, आप लोग अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, मैं तो इधर से गुजर रहा था, मुझे आप दोनों के बीच में नहीं आना। कृष्ण बोलते, हाथ जोड़ के, नारद मुनि प्लीज आप आइए, आप हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। नारद मुनि कहते, नहीं नहीं आप कीजिए। तो कृष्ण नारद मुनि का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, आप इधर ही खड़े रहिएगा। और कृष्ण जो है वो राधा रानी को बताते हैं कि देखो राधा रानी, तुम नहीं आई थी और नारद मुनि ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, मैंने उनको वरदान दिया, वरदान में उन्होंने मुझे बोला था कि ललिता के साथ मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये तो नारद मुनि ने फंसाया मुझे यहाँ पर बिठाने के लिए। तो जो है ना कृष्ण जो है वो नारद मुनि को कहते हैं, प्लीज आप मेरी बात बताओ राधा रानी को। और फिर कृष्ण, क्योंकि नारद मुनि का बहुत आदर करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त हैं, तो नारद मुनि राधा रानी को बोलते हैं कि हाँ, ये जो कह रहा है ना वो बिल्कुल सच है, मैंने ही ललिता को यहाँ पर बैठने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि जब आप लोग रूठते हो और जब कृष्ण मनाते हैं, और कृष्ण आपको इतने मिन्नतें अलग अलग तरीके से जब मनाते ना, वो देखने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको रूठाया था। तो राधा रानी को हंसी आ गई, बोला, आप बताओ कैसा मजा आया ना आपको मेरी इस लीला में, अब आपको मुझे वरदान देना पड़ेगा। राधा रानी बोलती है, नहीं नहीं, आपके वरदान हमेशा टेढ़े होते हैं। बोला, नहीं नहीं, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ और आपको मुझे वरदान देना ही पड़ेगा। राधा रानी बोलती है, अच्छा क्या वरदान दूं? बोला, मेरे सामने आप और ये गोपीनाथ जो हैं, जो अभी ललिता के साथ झूले में बैठ के आए हैं, वो अब आप दोनों झूले में बैठो और हम सब आपको झूले में झुलाएंगे। और इस तरह से राधा और कृष्ण को नारद मुनि झूले में बिठाते हैं और सारी जितनी भी गोपियां हैं
वो बहुत ही सुंदर गीत गाना शुरू करती हैं और सब लोग जो है बहुत सुंदर रीति से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वास्तव में तो ये सारी लीलाएं जो हैं वो भगवान के धाम की हैं। हमारा इतना अधिकार नहीं है कि उनको श्रवण करें, लेकिन श्री प्रभुपाद जी की इतनी असीम अनुकंपा है हम जैसे पतित जीवों के, कि हम हमारे जैसे नारकीय जीव हैं जिन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, कोई पवित्र कार्य नहीं किया, लेकिन ऐसे श्री प्रभुपाद जी ने वो कार्य जो भगवान के धाम में होते हैं, ये भगवान की झूलन यात्रा भगवान के धाम में होती है, भगवान को श्रृंगार करना, जैसे वहां पर गोपियां भगवान और श्रीमती राधा रानी को श्रृंगार करती हैं, हमको यहाँ पर अवसर मिलता है भगवान को श्रृंगार करने का। गोपियां भगवान के लिए पुष्प लेकर आती हैं, चुन सुनकर हम यहाँ पर पुष्प लेकर आते हैं, भगवान के लिए झूला बनाते हैं। गोपियां वहां पर भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रसाद बनाती हैं और हमको यहाँ पर अवसर मिलता है, भगवान की आरती की जाती है वहाँ आध्यात्मिक जगत में, और हमको भी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हम जैसे पतित जीवों का जहाँ पर अधिकार ही नहीं है वो सेवा करने को हमको अवसर मिला है। पतित पावन श्री प्रभुपाद की, झूलन यात्रा महा उत्सव की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, निताई गौरव प्रेमानंदी। तो अभी हम 5 मिनट का कीर्तन करेंगे, जिन्होंने भगवान को झूला नहीं कराया है वो झूला करेंगे और सब बाकी खड़े होकर कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण।